इस बीच सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं। आपको बता दें कि रक्षक प्लाजा पर डीटीपी विभाग ने कार्यवाही की है। बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। जिले में अवैध तरीके से निर्मित था रक्षक प्लाजा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, डीटीपी ने रक्षक प्लाजा के 4 दुकानों और 22 फ्लैट को सील कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। कुछ दिन पहले रक्षक प्लाजा के काटे थे बिजली के कनेक्शन। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, इंडिया न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का असर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और रक्षक प्लाजा पर डीटीपी विभाग ने अब कार्यवाही की है। 4 दुकानें और 22 फ्लैट्स को यहां पर सील किया गया है। आपको बता दें कि जिले में अवैध तरीके से रक्षक प्लाजा को बनाया गया था। डीटीपी ने रक्षक प्लाजा की 4 दुकानों और 22 फ्लैट्स को सील किया है। कुछ दिन पहले रक्षक प्लाजा के बिजली के कनेक्शन भी काटे गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो इस बीच सामने आ रही है रक्षक प्लाजा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रही हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला जो है वो हरकत में आया और यहाँ पर डीटीपी विभाग ने सील कर दिया है रक्षक प्लाजा। आपको बता दें 4 दुकानें और 22 फ्लैट रक्षक प्लाजा के सील किए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। कुछ दिन पहले रक्षक प्लाजा के बिजली के कनेक्शन भी काटे गए थे और अब रक्षक प्लाजा की 4 दुकानें, 22 फ्लैट सील किए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। रक्षक प्लाजा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं। डीटीपी विभाग ने कार्यवाही की है रक्षक प्लाजा पर। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की जा रही है और गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने वाले लोगों और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल, पहले दशहरा था और उसके बाद करवा चौथ और अब कल जो है अष्टमी रोही है और उसके बाद हम मान के चलते हैं कि त्योहारों का लगातार सीज़न और बढ़ता जाएगा। ना केवल दिवाली आएगी, फिर गुरु पूर्व आएगा, प्रकाश उत्सव हम जिसको कहते हैं, और ये एक भैया दूज, छठ सब चलता रहेगा। इसी को देखते हुए और आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से केसेस में डेफिनेटली बढ़ोतरी सभी ज़िलों में नोटिस की गई है, चाहे फरीदाबाद हो जिसमें पिछले कुछ दिनों में 3 या 4 दिनों में 20 के आसपास केस है, और गुड़गांव की भी अगर मैं बात करूं, गुड़गांव में भी हमने नोटिस किया है कि जहां पिछले महीने हमारे 150 केस थे, अभी 26 दिनों में ही हम उस आंकड़े को पार कर चुके हैं और 156 से ज़्यादा केस हमारे पास आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम के बाजारों में कोरोना काल के बाद एक बार फिर से रौनक देखने को मिली है। साथ ही लोगों को जिला प्रशासन से हिदायत दी जा रही है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले, मास्क लगाकर निकले, जिससे लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। दिवाली से पहले ही बाज़ारों में कहीं न कहीं स्टॉल लगाने शुरू कर दिया और इस दिवाली कहीं न कहीं कुछ खास होने जा रहा है। जिस तरीके से 2 साल से दिवाली लोग अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से कोविड के चलते दिवाली नहीं बना पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर जो बाज़ार हैं वो गुलजार नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से काफ़ी स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं और जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। हालाँकि कहीं न कहीं जिस तरीके से कोविड की तीसरी वेव की बात कही जा रही है, तो उससे पहले ही लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो मास्क है और जो सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ शॉपिंग करने हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि 2 साल बाद एक बार जो दिवाली का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए। आयुषी। आयुषी, किस तरीके से इस बार दिवाली सेलिब्रेट करें, क्योंकि 2 साल बाद एक बार फिर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट गुलजार हो रही है, काफ़ी सजावट या फिर इंटीरियर डेकोरेट की मैं बात करूँ, काफ़ी ऑप्शंस इस बार बाजार के अंदर देखने को। हाँ, क्योंकि एक साल हमने पूरे उसमें निकाला है, तो पीपल आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द फेस्टिवल। जैसे पिछले साल पूरी दिवाली लॉकडाउन में निकल गई, कोई कहीं बाहर नहीं जा पाया, बट इस बार एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड, मार्केट्स पूरी फिल्ड अप हैं एंड एवरीवन इज़ enjoying and waiting for the festival. तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मार्केट में आप आए हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि
काफ़ी अच्छा है कि इतनी चहल पहल इतने सालों लाइक 2 साल बाद एकदम देखने को मिल रही है, क्योंकि जब कोविड के वेव्स आए थे उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इतनी डिप्रेस सी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं था। बट अभी जब फेस्टिव सीज़न आया है तो इतनी चहल पहल एंड ये सब देख के अच्छा सा लग रहा है। एंड बट ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन तो सभी कराएं जो एज जिनकी एज है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड ऑल सैनिटाइजेशन वगैरह सब अच्छे से करें। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से सेलिब्रेट करें बट सेफ्टी मेजर्स के साथ। बिल्कुल जो कस्टमर थे उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जिस तरीके से आज घर से बाहर लोग निकलें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क का ज़रूर वो प्रयोग करें, जिससे कि जो कोविड की तीसरी वेव की बात कही जा रही है उससे बचा जा सके। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल शतक पार कर चुका है। जिले में पेट्रोल का रेट 105 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर पर है, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपये 77 पैसे है। और संवाददाता संजय राठौर की रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए आप। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के बाद आज एक बार फिर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम में जो पेट्रोल है 105 रुपये 85 पैसे हो गए और डीजल की मैं बात करूं 97 रुपये 77 पैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 20 से ज़्यादा बार एक महीने के अंदर डीजल जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ा दिए गए, जिससे कि जो आम जनता है काफ़ी सख्ते में नज़र आ रही है। जिस तरीके से आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, लोगों से मैं ज़रूर बात करूँगा। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं आए दिन डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं? देखना क्या है जी, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, दिन ब दिन रेट बढ़ाई जा रही है। जब ये विपक्ष में थी तो यही ब्लेम लगाते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज ये क्यों नहीं बोलते भी किस वजह से बढ़ रहे हैं? जेब पे कितना असर पड़ता है इस चीज़ से? जेब पे हज़ारों रुपये महीने का असर पड़ रहा है, अपने पेट पे पट्टी बांध के गुजारा कर रहे हैं। जो आगे क्या होगा हमें इसके बारे में अंधकार ही नजर आ रहा है, अच्छाई नजर नहीं आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल लोगों में काफ़ी रोष है जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं। भाई साहब, आप बताएं, जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है आए दिन, उस पर पॉकेट पे कितना असर देखते हैं? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पेट्रोल के दाम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, कम तो होने का चांस है नहीं। आगे भी लगता नहीं कि कम होने वाले हैं कुछ पेट्रोल वगैरह। सरकार से कोई मांग करते हैं? सरकार से यही मांगे कि महंगाई कम की जाए और क्या। तो बिल्कुल लोग सरकार से अपील भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगे? मेरा आप लोगे नहीं, इसलिए बोलने का फायदा नहीं है ना। आधे लोग टैक्स नहीं देते तो बाकी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए बाकी चीज़ महंगी होगी। सब लोग टैक्स देना शुरू कर देते, खुद का लोगों का तो मोरल डाउन है, दूसरी चीज़ पे हवा करेंगे किसी महंगाई बढ़ गई वो बढ़ गई। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो सही मानते हैं जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। तो बिल्कुल लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं उनकी जो कटौती है जेब पे काफ़ी असर पड़ा है। जिस तरीके से सैलरी का जो ग्राफ है वो सेम है, लेकिन आए दिन जो महंगाई है वो अपने चरम पे बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया। वहीं सब्जियों के दाम बढ़ने के चलते लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। गुरुग्राम में सब्जी विक्रेताओं से बात की है हमारे संवाददाता संजय राठौर ने। आप भी सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहा सब्जी विक्रेताओं ने। बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों का असर आप सब्जी मंडियों पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम की सब्जी मंडी में और यहां मैं बात भी करूंगा तमाम लोगों से किस तरीके से जो सब्जियां हैं वो आसमान छू रही हैं। क्योंकि टमाटर और प्याज की मैं बात करूं जो किचन का एक जायका है तो उनके रेट भी आसमान छू रहे हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में इस समय मौजूद है और जो टमाटर की मैं बात करूं ये 60 रुपये किलो और प्याज की मैं बात करूं वो भी 60 रुपये किलो, क्योंकि इससे पहले यही चीज़ें 20 से 25 रुपये किलो मिलती थी। सर, क्या मानते हैं जो ये आए दिन जो महंगी हो रही है सब्जी? पेट्रोल है, डीजल है, ये महंगा हो रहा है। पीछे बारिशें हो रही हैं, इससे महंगा है। माल बहुत कम है पीछे, तभी महंगा हो रहा है। पहले क्या रेट था और आज क्या रेट? पहले 30-40 रुपये 30 रुपये था, अब 60 रुपये किलो हो रहा है। डबल रेट हो गया डीजल महंगा होने से। तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर आप सब्जी मंडी में भी देखा जाए? बिल्कुल होएगा, सब्जी मंडी में तो होएगा ही, सब चीज़ पे होएगा। सब चीज़ महंगी होएगी, सब्जी भी होएगी, दालें भी, सब महंगी हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से जिस तरीके से डीजल और जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसका असर अब सब्जी मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सब्जी? मेरा तो इसलिए कहना है कि सब्जियां बहुत महंगी है, खा पाना मुश्किल हो रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई कुछ कम हो। क्या कारण है जो सब्जियां इतनी महंगी हो रही? सर एक तो मौसम के अनुसार सब्जी कम आ रही है, कुछ बारिश वारिश जैसे हो गई साइनों में तो वहाँ पे और कुछ डीजल पेट्रोल का जिससे ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ रहा है, तो इसीलिए सब्जियां भी कुछ महंगी हो रही है सर। तो बिल्कुल जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, अब सब्जियों में के भी दाम आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्याज और टमाटर की खास तौर पे मैं बात करूं या फिर अन्य सब्जियों की मैं बात करूं, आसमान छूती नजर आ रही है और लोगों का यही कहना है कि अब सब्जियां खाने से भी गुरेज करना पड़ सकता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। सोना के खंड विकास कार्यालय में स्वच्छता मिशन के तत्वाधान एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में ब्लॉक के सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सक्षम युवा, आंगनवाड़ी वर्कर ने भाग लिया और स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लेकर विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है और यह सर्वेक्षण 25 अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा, जिसको लेकर हर गांव का मंत्रालय की टीम गुप्त रूप से दौरा करेगी। इस दौरे में टीम गांव में हो रही स्वच्छता मिशन को लेकर निरीक्षण करेगी। मीटिंग में बैठक में सभी को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेटर ने बताया कि गांव के सफाई का प्रतिदिन का फीडबैक एक ऐप के माध्यम से सफाई कर्मचारी, चौकीदारों और ग्रामीण देंगे। उसी के आधार पर गांवों को स्वच्छता का अंक दिया जाएगा। आज की जो मीटिंग बुलाई है, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और कुछ हमारे सक्षम युवा हैं और इसमें हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं या फिर ग्राम पंचायत में जो पीएससी हैं, सीएससी हैं या फिर ब्लॉक एजुकेशन लेवल पे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी सभी की मीटिंग पहले ली जा चुकी है। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 25 अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इसका सर्वेक्षण किया जाना है, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत में टीम विजिट करेगी, जिसमें विजिट करने उपरांत उसका फीडबैक उस टीम के माध्यम से किया जाएगा, जिसका भौतिक निरीक्षण के उपरांत उसकी रिपोर्ट एक पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को भेजी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2018 में हमारे जो गुड़गांव जिले का सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में हमारा गुड़गांव जिला पूरे भारतवर्ष के अंदर सेकंड स्थान पर रहा था। और ये हमने ऐप जारी करी है, इसमें पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर जाकर SSG 2021 के तहत फीडबैक ग्राम पंचायत लेवल पर सभी जो हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो या अन्य कोई सदस्य हो या हमारी VCC कमेटी है जो विलेज क्लीनेस कमेटी है, उनको सभी को हमने इतला कर दी है कि अब अपने जो फीडबैक है अपने फ़ोन के द्वारा, एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा प्ले स्टोर पर जाकर SSG 2021 टाइप करेंगे, उसमें पूरा ही। गुरुग्राम में काफी लंबे समय से नमाज के विरोध मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जिला प्रशासन ने स्थल का विरोध कर रहे दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि इनकी नमाज की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं, और जबकि दुकानदार खुद भी मुस्लिम संप्रदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नमाज के नाम पर कारोबार को ठप करने और उनको परेशान करने की वजह दुकानदार मुस्लिम नेता शहजाद को बता रही हैं और उनके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी लगातार दुकानदारों की ओर से जारी है। हाँ, तो क्या बताइए, मेरे बालकों को तंग ना करो। बताओ जब हमने कोई परेशानी ना है। हाँ, निवाज पढ़ो, हमारे बच्चे ने जीवन दो। अच्छा, हम निवाज नहीं पढ़ा था, हमारा कोई मेटल ना है यहाँ से। हाँ, हमारे सब के खिलाफ खड़े हैं, हम तो भैया दुकान भी खाली कर देंगे यहाँ से। हाँ, ऐसे समझ में, हमारा कोई मेटल ना है यहाँ पे। निवाज पढ़ो, जो मर्जी करो, हमारे बच्चे ने बख्शा। कौन पढ़ाता है और कौन हमें तंग कर रहा है? तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हो जो लोग तंग कर रहे हैं? बोला मीडिया वाला हमारा सुनाई नहीं कर। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति जो तंग करता है? तो लेडीज आई है यहाँ कई बार। नमाज होने से परेशानी हुई। हाँ, ठीक है जी। दूसरी बात, मना भी काफी किया। हाँ, ठीक है, नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा है? शहजाद जी हैं जो, हाँ, वो नहीं मान रहे। ये परमिशन दिखा देते हैं कि हम तो सरकारी जगह पे करा रहे हैं। होता है कि हमसे कोई लेन देन नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, सरकारी जगह पे करा रहा हूँ। हाँ, तो ये बात कह के वो अलग इंटरव्यू देता है, मीडिया आती है। उस दिन भी सब बातें हमने मीडिया के सामने बताई गई थी, आप लोग देख भी रहे थे, समाज भी देख रहा है, गुड़गांव शहर भी देख रहा है कि माहौल ख़राब कौन कर रहा है। माहौल ख़राब मुस्लिम समुदाय से जो नाम उसका शहजाद नाम का जो आदमी है, माहौल ख़राब करने की वो कोशिश कर रहा है। आज जो मुस्लिम परिवार यहाँ जिनका व्यापार है,
उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था आग्रह करके कि आप यहाँ आओ। उस दिन जो हमने ऐतराज़ किया यहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, आज से 3-4 वीक से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। अदालत में था, भाई साहब भी अपने काम से थे, जो हमारे इस्लाम भाई हैं, उनके बच्चे हैं, इन्होंने हमें बुलाया और इसलिए हम यहाँ पर आए। हमने पूछा बताओ क्या मामला है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम चाहते हैं नमाज ना हो। तो मैंने कहा आप अपना विरोध करो। तो इन्होंने कहा जी हमने शहजाद को कई बार बताया कि भाई यहाँ नमाज अदा ना करो ना करो ना करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है नमाज अदा कराते। तो आप हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहाँ ही के लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम भाई इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी आपने उनके दोनों बेटों से बात की, उनकी जो बेवा है उनसे आपने बात की है, उनका भी यही कहना है। मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।